स्वागत है सभी का धरणी आईएएस में। आज बात करेंगे कि एमपीपीएससी 2022 की परीक्षा जो 21 मई 2023 को प्रस्तावित है, उसके लिए लास्ट में एक महीने में आपको किन किन टॉपिकों पर ज़्यादा नज़र रखना है या किन किन टॉपिकों को आपको बार बार रिवाइज करना है, जिनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत हद तक रहती है। आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, मैं जिन टॉपिकों को बताऊंगा आपको 100% उसमें से प्रश्न मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी संगठन हैं जिसके द्वारा भी बनाया गया हो, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, है ना, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी आधुनिक भारत में जो संगठन बनाए गए हैं किसी न किसी के द्वारा, उनका याद रखना है वो कब बनाए गए हैं और किस व्यक्ति ने बनाए हैं, उनकी डेट क्या है। ठीक। इसके अलावा समाचार पत्र, जिसने भी कोई बुक लिखी है, महात्मा गांधी की सारी बुक है, अरविंद घोष की सारी बुक है, ये टॉपिक भी आपको जरूर पढ़ना है। जितने भी अंग्रेजों ने सोशल रिफॉर्म कानून बनाए वो, जैसे शारदा एक्ट, ये सब आपको डेट सहित याद रखना है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। कांग्रेस के सारे सम्मेलन के अध्यक्ष अभी कौन था, उस टाइम पर कौन था जब गठन हुआ, ये सब भी याद रखना है। आप जब, मैं आपको बुक बता देता हूँ, आप जब दृष्टि जीके या लूसेंट पढ़ेंगे ना, तो आपको आधुनिक भारत में ये टॉपिक सब इकट्ठे मिलेंगे। किस किस संगठन की स्थापना किसने की है, कौन कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन कौन सा समाचार पत्र किसने निकाला है, किसको कब फांसी हुई, वो टॉपिक 5-6 पेज हैं, उनको आपको जरूर पढ़ना है एग्जाम जाने से पहले, और उनको बार बार रिवाइज करिए आप, क्योंकि 5-6 पेज हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप उनको उठाकर देख लीजिए, हर एग्जाम में प्रश्न आता है उसमें से। ठीक। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब अगर आप मुझसे मध्यकालीन और प्राचीन भारत की बात करेंगे तो पारंपरिक है, उसमें कहीं से भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है ना। फिर भी आप युद्ध की डेट याद रखिए। अगर आप मुझसे ज़्यादा पूछेंगे कि सर प्राचीन और मध्यकालीन में किस पर ज़्यादा नज़र मारना है, तो युद्ध की डेट याद रखिए। सारे युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, इन सब से भी प्रश्न आता है। ठीक। इसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी में, कि ज्योग्राफी में किन टॉपिक पर ज़्यादा नज़र मारना है। अब देखिए, एक तो आपको जनगणना जरूर पढ़ना है। जनगणना आपको बार बार रिवाइज करना है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या भारत की हो। इसके अलावा आपको सारी सिंचाई परियोजना, डैम, ये याद रखना है। और आपको टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जनजातियां भारत और विश्व की दोनों की। अब भूगोल में मैंने आपको ये 4-5 टॉपिक बताए, एक एक पन्ने के भी नहीं है ये लोग। आप इनको पढ़ेंगे तो आधे घंटे में पर डे पढ़ेंगे तो आप आधे घंटा लेंगे, इन टॉपिकों को रिवाइज करते रहिए। इन टॉपिकों से आप किसी भी एग्जाम में देखिए 100% प्रश्न आया हुआ है। कोई ना कोई जनजाति पूछी जाएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाएगी, टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा, नेशनल पार्क पूछा जाएगा, है ना, डैम पूछा जाता है, सिंचाई परियोजना पूछी जाती है। प्रश्न आता ही आता है इस चीज से। तो ये बात हो गई भूगोल की। इसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में क्या करना है। अब देखिए, आपको करंट अफेयर्स में किस पर ज़्यादा नज़र रखना है। एक तो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां याद रखना है सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगर सम्मेलन कोई हुआ है भारत में या बाहर, जितने भी इंटरनेशनल संगठन हैं, इनके आने वाला कहाँ पर होगा और अभी कहाँ हुआ है, ये आपको जरूर याद रखना है। रिपोर्ट याद रखना है, जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है और फर्स्ट पे कौन है और लास्ट पे कौन है, ये टॉपिक भी आपको याद रखना है करंट अफेयर्स में। इस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है करंट अफेयर्स में। ठीक। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स में एक चीज़ याद रखना है। इकोनॉमिक्स में आपको बजट जरूर पढ़ना है, और बजट से संबंधित सारी चीज़ें आपको रिवाइज करना है, जिसमें कौन सी स्कीम कोई छोड़ी गई है, किस फील्ड को कितना पैसा दिया गया है, ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना है। ठीक है। और स्पोर्ट्स में एक लास्ट बताता हूं मैं आपको, खेलों में आपको क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप स्पोर्ट्स में जरूर पढ़िए 2-2.5 साल का, क्योंकि स्पोर्ट्स में करंट से प्रश्न जरूर आता है। अगले ओलंपिक कहाँ होंगे, अभी कहाँ हुए, अगले एशियन गेम्स कहाँ हुए, अभी कहाँ हुए, अभी कौन से में थे, कॉमनवेल्थ गेम्स अगले कहाँ होंगे, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। और यही आपको मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है, किस खिलाड़ी को क्या मिला है। अब बात करेंगे विविध की। विविध में आपको पुरस्कार याद रखना है कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला है और वो किससे संबंधित है। जैसे पूछ लिया जाता है कि पैमा फत्या किस कला संबंधित है ना, बेतौरा पित्ती चित्रकला से संबंधित है। तो ऐसी चीज़ें आपको जरूर याद रखना है। किसी भी व्यक्ति को अगर अवार्ड मिला है वो एमपी से संबंधित है, तो आपको जरूर याद रखना है वो किससे संबंधित है और वो कहाँ का है। जी, आपको जैसे कैलाश सत्यार्थी को मिला था तो प्रश्न पूछा जाता था। तो आपको इन जितने भी मैंने टॉपिक बताए, आपको पिछले
अब अगले 1 महीने में आपको इन टॉपिकों को ज़्यादा रिवाइज करना है। तो आप जब 21 मई को एग्जाम देंगे ना, तो आप यकीन मानेंगे कि इसमें से 100% प्रश्न आया होगा कोई ना कोई। इसलिए आपको इन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई टॉपिक छूटेगा तो मैं आपको आगे फिर बता दूंगा, आप वीडियो देखते रहिए कि इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है ना। और ये मेरा पिछले बहुत सालों का अनुभव कह रहा है, 10-12 साल से, कि इस टॉपिक से प्रश्न आ ही आए हैं हर एग्जाम में। चाहे आप किसी भी एग्जाम को ले लो, चाहे वो राजस्थान पीएससी दे दो आप, चाहे यूपी पीसीएस दे दो, कोई भी एग्जाम दे लो, इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। तो आपको ये टॉपिक जरूर तैयार रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।